को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान गाओ सभी पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति तंत्र, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति तंत्र, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की गाओ सभी लोग, ध्यान से गाओ। को पाप से है तारती। गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, बड़ा भाव है। आरती, गाओ 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 आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। राम यही धन श्याम यही, श्री राम यही, धन श्याम यही, श्री राम यही धन श्याम यही, श्री राम यही, धन श्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, ऐसे कि हाथ उठा के प्रेम से, पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरिओम जलम से मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए अरे राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? ओ अब तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे अब तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे हरि बोल। आओ ना बेटे। वृंदावन में कृष्ण विराजे वृंदावन में मेरे लाला विराजे बरसाने में मेरी राधा राधा बरसाने में मेरी राधा विराजे अब तो वहीं पे तो गाएं दिन रात राधे राधे गाएं अब तो राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे अब तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे हरि बोल। अब तो वहीं पे करेंगे विश्राम राधे राधे हरे राधे 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 कोई बहुत बड़ा है, किसी की 10,000 बरस आयु है, किसी की 5,000 बरस आयु है, और मैं तो जवान अवस्था का हूं, मेरे चरणों को क्यों छू रहे हैं? कहने लगे प्रभु हम आपके चरणों को नहीं छू रहे हैं कि क्यों? कि हम तो आपकी विद्या के चरणों को छू रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी का जो विद्या में बड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो व्यक्ति विद्वान होता है उसके चरण में कोई नहीं छू सकता है। तो हम लोग आपकी विद्या के चरण छू रहे हैं। अब सूत जी महाराज कहने लगे गुरु मेरे बाबा ने करना कोई, और जो विरत संग समूह गुरु मेरे बाबा
निरंतर तब कभी जो निरंतर श्री राम 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 श्री राम 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 रे राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गुरु बिन भवन करे न कोई गुरु के बिना कारण नहीं होता भैया। किसी ने पूछा संत से कि गुरु होता क्या है और गुरु से मिलता क्या है। संत ने कहा कि गुरु की परिभाषा तुम बड़े रूप से सुनना चाहते हो या छोटे रूप से। व्यक्ति ने कहा कि हमको छोटे रूप से ही सुना दो। कहने लगे कि छोटा रूप तो ये है कि अगर हम मर करके भगवान से मिलने जाते हैं तो भगवान से मिलने की चाबी गुरु ही देता है। जब भगवान से मिलते हैं बोली वृंदावन में बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जर लगा वो कुछ चार्ज भेजना लगा दो चार्जिंग वो तुम्हारा को चार्जर तो अंदर लगा हुआ है हमें लड़का पता है लगाया कहीं दो हमें तो मनुष्य बनना है। लगा दूं बेटी हम बोल छाड़ी देंगे बोल तो ऐसा कुछ कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हारे लिए रोने लग जाए मरने अब के आ जाओ बाद। ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ करके जाओ कि दुनिया तुम्हें भूत न पाए। ऐसा मत करके। कहानी किसे कहते हैं जिसमें 90% झूठ होती है। हम पहले सोते थे नींद नहीं आती थी, बाबा दादी से कहा कि नींद नहीं आ रही कोई कहानी सुना दो। तो बुजुर्गों ने हमारे माता पिता दादा दादी ने कोई ऐसी कहानी बताई कि हमें नींद आती। संगत कर ले कऊ विद्वान की जब खुल जाए ज्ञान की मोरी। खुल जाए ज्ञान की मोरी और खुल जाए ज्ञान की मोरी। संगत कर ले कऊ विद्वान। संगत अच्छी की करो बुरे की मत करो। अगर कोई बुरा है तो उससे भैया राधे राधे अच्छी की संगत करने का है। एक एक स्त्री ऐसी होती है दिन में शाम तक 56 घरों की तलाश कर लेती है। उसके घर में क्या बना है इसके घर में। उसका पति लड़ गया, इसकी पत्नी पियर चली गई, लौट करके नहीं आ रही, सब रिपोर्ट है उसके पास। उस स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए प्रथम। द्वितीय, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को परमात्मा का भजन अधिक करना चाहिए। अधिक पहले से ज्यादा है ना, क्योंकि समय ज्यादा मिल गया ना। जब पति थे तो काम ज्यादा बढ़ गया, तब पति नहीं है तो काम कम हो गया। उस काम का उस समय को परमात्मा की ओर लगाओ। बोली वृंदावन बिहारी कैमरा लेके आऊंगा मैं तब कर दूंगा बाद में पिलाई ना मैं बड़ा। तीसरा, जिस स्त्री के पति प्रदेश में रहते हो उस स्त्री को ज्यादा सुंदर श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सुंदर रूप नहीं बनाना चाहिए। 88,000 तो बड़े आपने बहुत सुंदर बात बताई। डायरेक्ट चार्जिंग लगी हुई है। हमें सुनकर के तो हमारा मन लग रहा हो गया। और भी सुनो, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को और जितने बुजुर्ग हमारे आसपास रहते हो उनके सामने नहीं जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल बैटरी ले भरना पड़ेगा। जयकारा लगा बांके बिहारी लाल की। आज उसी समय ऐसा सुनकर के 88,000 वाले के पास सुन भाई बंदे और प्रार्थना करने लगे। में लग रही है हे प्रभु तुम ही हो। डाटा कॉपी करना है हे प्रभु तुम ही हो, तुमसे निराला कौन
हैं, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। और जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन। जो स्त्री अगर घर के मन की बात को जान जाए वही और लक्ष्मी होती है। जो मित्र अपने मित्र के मन के भाव को जान जाए वही मित्र होता है। दो ही बैटरी हैं। आज 88,000 ऋषि कहने लगे प्रभु आपकी कथा बहुत अच्छी, आगे की कथा बताई। कहने लगे मैं सूक्ष्म में कथा कह रहा हूं, ध्यान से सुना। कि जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन। जब एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन, और आज दुर्योधन बैठे बैठे एकांत में रो रहे हैं कि मेरे सारे भाई मर गए। मेरी आंखों के सामने सारे भाई चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। रो रहे हैं मैं क्या करूं, मेरे भाई चले गए, मेरी माता पे कितना दुख होगा, मैं क्या कर सकता हूं। रोता हुआ और देखा किसने, गुरुपुत्र सुदामा ने कहने लगे कि तुम मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि मेरे जवान भाई सब मर गए, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं हो पाया। ऐसा कुछ कीजिए इनसे उनका कुछ हो। गुरुपुत्र कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो। ये चाहता हूं कि 5 पांडवों को जो कोई मार देगा तो मेरा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। गुरुपुत्र कहने लगे कि जीवन मरण का खेल तो भगवान के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। उसका खिलाड़ी तो भगवान है, हम तुम नहीं है। हम तो थोड़ी देर के खेलने वाले हैं। हमारा तुम्हारा खेल कैसा है कि किसी का नुकसान कर दिया, किसी की बुराई कर दी, किसी की हंसी कर दी, किसी की मजाक उड़ा दी, किसी माता से चला नहीं जा रहा उसको देख के हंसने लगे। हमारा तो ये कार्य है। जीवन मरण का कार्य तो ईश्वर के हाथ में है। फिर भी कुछ कीजिए। आज जाएंगे देखते हैं। गुरुपुत्र कहने लगे आज रात्रि को जाकर के हम पांडवों का वध करेंगे। रात्रि को चलने के लिए तैयार हुए। गोविंद की लीला बड़ी निराली है। तेरी लीला का भेद किसने पाया हो गाना, तेरी लीला का भेद किसने पाया। दुनिया हारी तू जीता, तेरा खेल किसी ने न पाया। दुनिया हारी तू जीता, तेरा खेल किसी ने न पाया। तेरी दुनिया का खेल क्या जानू हो गाना, तेरी दुनिया का खेल क्या जानू हो। तू बड़ा खिलाड़ी है, तेरे खेल को कौन जान सकता है। कब किसको मार दे, कब किसको जिंदा कर दे, कब किसी को दुखी कर दे, कब किसको सुखी कर दे, कब किसको धनवान बना दे, कब किसको गरीब बना दे, तेरी कुछ पता नहीं। जहां 5 पांडव सहन करते थे वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। वो क्यों सुला दिया, लिखा है ना रामायण में, स्पष्ट कर दिया है रामायण में। वो स्वामी ने लिख दिया है कि होगी वही जो राम रचि राखा, होगी वही जो राम रचि राखा, होगी वही जो राम रचि राखा।
पांडव सहन करते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को चला दिया। कितनी सुंदर कथा का आनंद आप ले रहे हैं। आज अब चोरी करने वाला व्यक्ति ये तो नहीं देखता कि इसमें चांदी का माल है या सोने का माल है? और मारने वाला ये नहीं देखता कि गोली इसके सिर पर लगेगी या छाती में या पेट में। मारने वाले को जल्दी मारना। गुरुपुत्र रात्रि को गए, जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे हैं। उन्होंने समझा कि पांचों पांडव तो हैं, और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट लिया। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट लिया और लेकर के चल दिए शीशों को, प्रातःकाल खड़ी हुई द्रौपदी अपने बेटों को देखूं, और बेटों को जब देखने के लिए पहुंची तो उनके शीश नहीं, मूर्छित हो गई धरती पर। थोड़ी देर में मूर्छा लगी, बेटा बेटा आवाज लगाने लगी, सिर को धरती पर पीट देती है, पागल हो जाती है। मेरे 5 जवान बेटों को कौन मारेगा? आज उसी समय रोने लगी, मेरे 5 बेटों को कुछ नीच ने मार डाला, मेरे बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अर्जुन आ गए, अर्जुन को देखते रोने लगी। तुम कहते मेरे बाण के सामने कोई नहीं आता, आज कहां गया तुम्हारा बाण? घर में घुस करके मेरे बेटे को कोई मार गया। सूतजी महाराज कहते हैं कि है ठासी जा ऋषियों, बच्चे का मरने का दुख जितना माता भोगती है संसार में कोई नहीं भोग सकता। बोली वृंदावन की हरि। साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में बाप भूल जाता है, लेकिन माता कभी नहीं भूल सकती। रो रही है, पागल बन जाती है, सिर को पटक देती है, सिर को दीवार में मारने लग जाती है। मेरे बेटों को दिया और आज चीख के कहने लगी, मेरे बेटों को क्यों मार डाला? और कहने लगी, ऐसी कौन सी गलती भई, ऐसी कौन सी गलती भई, हो मेरे संग में क्या कर गई? ऐसी कौन सी गलती भई, हो मेरे संग में क्या कर गई? कौन सी गलती भई, हो मेरे संग में क्या कर गई? रो रही है। भीम हाथ पकड़ लेते हैं, झटका मार लेती है, सिर को धरती पर पटकने लग जाती है। तुम कहते मैं बड़ा बलवान हूं, कहां गया तुम्हारा बल? और रो रही है और बार बार कह रही है, मेरे बेटे को ले आओ। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसने मार डाला? और रोते रोते क्या कह रही है? 1 मिनट बोलना, सभी प्रेम से बोलना। और यही कहने लगे कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को,
आग लग जाए इस जिंदगी को। सब आएंगे लेकिन मेरा बेटा कल से नहीं आएगा। चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। समंदर से कि उस रोशनी को आग लग जाए इस जिंदगी। वो समंदर पे की उस रोशनी को आग लग जाए इस जिंदगी को। जो था अपना था हुआ पराया। किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जो था अपना था हुआ पराया। किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जो था अपना था हुआ पराया। किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जो था अपने से हुआ पराया। मैंने धोखा दिया होगा किसी को, मैंने धोखा दिया होगा किसी को। मैंने पागल किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को। आज रो रही है मेरे बेटे आज चले गए, दुनिया में मैं बेकार हो गई। कौन मुझसे मां कहेगा मेरे बेटे कल से, कौन मुझे आवाज लगाएगा। इधर में माता रो रही है, कथा की ओर बड़ा आनंद लेके कथा का पाठ कर माता रो रही है। इधर में द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचे। और कही कि हम 5 पांडवों का वध करके ले आए शीश। लेकिन जब शीशों को देखा तो वो 5 पांडवों के नहीं है, वो द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश है। तुमने गजब कर दिया, बहुत गलत कर दिया, निर्दोष को मार डाला।
निर्दोष व्यक्ति का कितना पाप लगता है तुम्हें पता है क्या? है? जिसने तुम्हारे संग में कोई गलती नहीं की हो, तुम्हें परेशान नहीं किया हो, फिर भी तुम उसे मार दो, कितनी गलती मिलती है पता है क्या? मानो आपने एक गौ की हत्या कर दी हो, बोली वृंदावन बिहारी। हाँ, आज उसी समय हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब क्या करें? आज उसी समय अब हम क्या करें? इधर में वो विलाप करने लगे, दुखी होने लगे, इधर में और द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, और बाण को चढ़ा करके आज उसी समय छोड़ दिया और कह दिया कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है उसको मार डाला, उसका वध कर दो। आज घर में गुरुपुत्र ने अश्वत्थामा ने भी अस्त्र को चलाया और कही के उत्तरा के गर्भ का नाश करके आओ। न कीर्ति न व्यापकम न भागवत न राजा न लोकरम न भजनान व्यापुसंत योगिता न स्त्री न लोक परमृता वदम। जाओ बच करके आओ ना। आज वो अस्त्र चल दिए, लेकिन क्या किया कि जब वो अस्त्र चल दिए और इधर में गुरुपुत्र ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को बीच में व्यास जी ने रोक लिया। इसका रोकने का क्या कारण है? ध्यान से सुनो। झगड़े को शांत कराने वाला बहुत और भगवान का प्रिय व्यक्ति होता है। जब भी कहीं झगड़ा हो ना, आप लोग शांत कराने का प्रयास करें, उसमें जल डालने का प्रयास करें, और जो उसमें जल डालने का प्रयास करेगा वो मानो और भगवान का बड़ा प्रिय भक्त होगा। आप उसमें जल डालने का प्रयास करें, अग्नि डालने का प्रयास न करें। बोली वृंदावन बिहारी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कहीं झगड़ा हो गया उसकी दो बुराई कर झगड़े को बड़ा रूप दे देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी। उनकी बराबर दुष्ट संसार में कोई नहीं होता जो झगड़े को बढ़ाता है। झगड़े को शांत करो, जहां तक बने हाथ जोड़कर समझाकर किसी भी प्रकार से झगड़े को शांत किया करो। सभी भाई बंधु माता में जहां भी झगड़ा हो, जानकारी हो या न हो, वहां झगड़ा शांत करो। बोली वृंदावन बिहारी। आज बीच में व्यासी ने रोक लिया। इधर में जब बीच में व्यासी ने रोका और रोकने के बाद में आज इधर में कुछ समय तक व्यासी ने रोका, लेकिन जब वो अस्त्र चल दिया उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए, तो आज और 5 पांडवों ने क्या किया? भगवान की प्रार्थना कर और कही कि हे ईश्वर, हे नंदलाल, हे मधुसूदन, आप आओ और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। आप हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। रक्षक कौन है? भगवान है। और भगवान हमारा काम करता है, दिन को बुला लेते हैं, रात को बुला लेते हैं। अच्छा, भगवान की ड्यूटी भी 24 घंटे की है। किसी की ड्यूटी 10, 12, 15 घंटे की होगी, लेकिन भगवान की कितनी कठिन ड्यूटी है। जब चाहो तभी बुला लो उसको। रात को परेशानी आई दूर कर, दिन को परेशानी आई दूर कर, दोपहर को परेशानी आई दूर कर। अरे भैया, कई तो सुबह उठते ही कहते हैं परेशानी दूर कर। ऐसा फ्री फंड का कोई काम करने वाला मिलेगा क्या है? जो हमसे तनख्वाह भी नहीं लेता, हमारा काम भी करता है। जिसको पुत्र की इच्छा है उसकी पूर्ति करता है, जिसका विवाह की इच्छा है उसकी पूर्ति करता है, जिसको कष्टों का दूर करने की इच्छा है उसको दूर कर देता है।
मानो मानो आपका जीवन साकार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जीवन में एक व्यक्ति को तो आप भक्त बनाओ, ये काम करो आप, हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, भक्त नहीं बनाते, उसको दुराचारी बना देते हैं, हैं? हम आते तो हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के बुरा काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं भक्ति नहीं करी। तो जब तक हमने भक्ति नहीं करी तो हम भक्त कहां से बन जाएंगे? आज उसी समय मैया ने बताते घुमाए थे, सब सोच रहे हैं बताते हम नहीं गए, घुमाए मैया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए आज भगवान को बुला रहे हैं, हे गोविंद आप आओ और हमारे उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए। और भगवान को किस प्रकार से बुलाते हैं आप भी गाएंगे, हम भी मिलकर के आपके सामने और झूमेंगे, गाएंगे, गोविंद का स्मरण आप लोग करेंगे और आप झूमेंगे, ये कहेंगे कि पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। भाव में बोलेंगे, प्रेम से गाएंगे, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही ऐसे नहीं, ऐसे करके भाव में, पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, झूठा ही नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। भगवान हमारी ड्यूटी करता है, 24 घंटे हमारा काम है ड्यूटी करना। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते लड़ते झगड़ते भोजन बनाते भोजन परोसते नहाते धोते हर प्रकार से। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, कोई कृष्ण नाम रट ले, पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, काहे नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। मोहन है राधा और राधा है मोहन, मोहन है राधा और राधा है मोहन, मोहन है राधा और राधा है मोहन, हाँ मोहन है राधा और राधा है मोहन। दोनों के बिन अब तो कामों है राधा, दोनों के बिन अब तो कामों है राधा। पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, काहे नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं। ओ पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही नहीं।
कान्हा ने बुलाया और राधा चली आई। कान्हा ने बुलाया और राधा चली आई। कान्हा ने बुलाया और राधा चली आई। जाओ। कान्हा ने बुलाया और राधा चली आई। राधा ने बुलाया और कान्हा चली आई। राधा ने बुलाया और कान्हा चली आई। पल भर के लिए दोनों का नाम रख लो। पल भर के लिए दोनों का नाम रख लो। पल भर के लिए दोनों का नाम जप लो। पल भर के लिए दोनों का नाम रख लो। झूठा ही चाहिए पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले। झूठा भी चाहिए पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले। झूठा ही चाहिए पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले। झूठा भी चाहिए अरे राधा राधा पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। प्रेम से झूठा ही है। दिखावा तो करो कम से कम। अरे हम तो दिखावा भी नहीं होता है क्या है? माला तो रटो और तुम नहीं रटोगे, दूसरा देख के तो रटने लग जाएगा है? कई बार क्या होता है, आदमी एक दूसरे को देख के काम करता है। वो फटा हुआ पैंट लाया तो मैं भी फटा हुआ लाऊंगा। हाँ माता ने झल्लरवाड़ी साड़ी पहनी तो मैं भी पहनी और दूसरी डकार आएगी। अब तो मान, अब तो बहुत हो गया। नहीं तीसरी डकार आएगी, फिर भी नहीं, अब डकार आएगी नहीं। था कितना था। लेकिन संतों का कहना है जब डकार भोजन करने पे आ जाए उसी समय भोजन को छोड़ कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं मानते। जब तक खा के चक्कर ना आए, जब तक खाते रहना है? लेकिन जो दे रहा है उसका तो भजन करो। अब तुम कहोगे हम तो पैसे से लाते हैं गेहूं, पैसे से क्या आटा मिलता है? किसी संत ने कहा भक्त थे कि हे भक्त, हमें ये बात बताकर तुम्हें खिलाता कौन है? ध्यान से सुनो। भक्त बड़ा मूर्ख है। भक्त कहता है कि मैं पैसा देकर के और लेता हूं अन्न और खाता हूं। कहने लगे अन्न को उगाता कौन है? कि धरती। और धरती माता मुझे भोजन देती है। धरती माता पैसा नहीं लेती भोजन देने का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे ऐसे गोविंद का बार बार स्मरण करना चाहिए जो मुझे हर व्यवस्था दे रहा है। और मुझे बड़ी सुंदर एक कथा ध्यान है, उसे सुन लें आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारी धरती पर बड़े बड़े संत हुए, लेकिन एक ऐसे निराले संत हुए, उनका क्या नाम है? माधवदास। अच्छा, माधवदास की कथा किसने सुनी? हाथ उठा के हमें बताओ। हाँ, माधवदास की कथा को सुने आप लोग, बहुत शांति मन के अंदर मिलती है। आज उसी समय माधवदास वृंदावन के अंदर रहते थे, लताओं पताओं के अंदर। और माधवदास खाते क्या थे? बड़े ध्यान की बात कि जो वृंदावन में संतों को जो भोजन दिया जाता था पत्थरों पे, उन पत्थरों को फेंक दिया जाता था। तो उन पत्थरों पे जो थोड़ा बहुत और लगा हुआ अन्न रह जाता था उसको एकत्रित करते थे और एक मिट्टी के करवे में इकट्ठा कर लेते थे। संतों की जहां पत्थर फेंक दी जाती है झूठी, उनसे थोड़ा थोड़ा अन्न लिया, शीत प्रसादी, और उसको मिट्टी के करवे में रख लेते और रख करके लताओं के अंदर आते। निराली बात तो यह है कि उसी झूठे भोजन से ठाकुर जी का भोग लगा देते। बोली वृंदावन बिहारी।
उतारा हुआ भोग ठाकुर जी का भोग लगा दिया। डेली का काम संतों की पत्तल फेंकते हैं। जब संत के भोजन करके पत्तल फिर जाती उठाई, उससे शीत प्रसादी उतारा और ठाकुर जी का भोग लगा के उसको खुद खा जाते थे। एक दिन भजन करते करते उनको समय बहुत हो गया। अच्छा भजन करने वाला भजन करते करते टाइम को भी भूल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। एक व्यक्ति ऐसा होता टाइम का पाबंद, हमें 4 माला करनी है तो 4, 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 5वीं आज हो ही नहीं रहा, 4 ही रहा। क्योंकि आज ज्यादा माला हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन संत माला कैसे करते हैं? अपने मन से, अपने ध्यान से। अपने मन से और अपने ध्यान से माला करते हैं। ये किसी की नहीं मान सकती है बेटा, तुम्हारी क्या किसी की। आज नहीं समझ। अब ऐसे भजन करने वाले संत माला जपते जपते टाइम भूल गए। अब टाइम हो गया ज्यादा, एकदम ध्यान आया, चेतना हुई, क्योंकि भूख की चेतना होती है ना। अंदर बैठा हुआ कहता चलो टाइम हो गया भोजन करो, ऐसे ही टाइम होगा। अब जल्दी जल्दी गए, संतों का जो पत्तल डली हुई थी उनको उठाया और शीत प्रसादी उतारी। और भूख तो जोर से लगी रही थी। अब भूख की वजह से जल्दी लताओं फताओं के अंदर आए। भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है। और भोग लगाते लगाते कहते एकदम भूल गए। भूल गए। अब भूख तो लगी, जब भूल गए तो भोजन को मुंह में रख लिया और भोजन को एक बार चबाया, लीन नहीं पाए। जब तक ध्यान आ गया, अरे मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। क्या करें? अंदर से आवाज आई जो मन में बैठा हुआ भगवान ने कि इस प्रसाद को बाहर फेंक दो और भोग लगा के दोबारा खा लेना। लेकिन मन में से फिर आवाज आई, नहीं, मेरे संतों का अपमान हो जाएगा। संतों के झूठे प्रसादी को मैं मुंह से बाहर फेंक दूंगा, संतों का अपमान हो जाएगा। एक मन करने लगा लीन दो, और एक मन करने लगा अगर मैं लीन गया, अंदर मैंने खा लिया तो मेरा ठाकुर जी बिना भोग के रह जाएगा। दुविधा में पड़ गए। कहें तो कहें, किससे रोने लगे। और रो रहे हैं, रोते रोते कहने लगे हम किससे कहें, भोजन को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि संतों का प्रसाद है। अंदर पेट में ले जा नहीं सकते क्योंकि मेरे ठाकुर जी का मैंने भोग नहीं लगाया। रो रहे हैं, कहें तो कहें, किससे रोते चले जा रहे हैं। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, फिर दिन हो गया। अब भगवान कहने लगे कि मुझे माधव दास के पास में चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए भगवान को बुलाने की। भगवान तो बैठा है कि मुझे कोई बुलाए, लेकिन तुम बुलाते नहीं हो। तुम दिखावे से बुलाते हो, वो दिखावे से आता नहीं। तुम बिना प्रेम के बुलाते हो, वो बिना प्रेम के आता नहीं है। आज पूरा दिन, पूरी रात की हो गई, शाम के समय भगवान आए और आवाज लगाई, माधव दास। भगवान को देख करके और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि जब अपना मिलता है तो व्यक्ति रोने लग जाता है। रोने लगे और रोते रोते इशारा करने लगे, भगवान मैंने तुमसे पहले आज भोजन मुख में रख लिया, मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे, रो मत, रोता क्यों है? कि मुझे रोना आता है, मैंने तुमसे पहले भोजन कर लिया। रोता चला जा रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे माधव पास तुम्हारे आयो पास तुम्हारे
कैसी है, ये बड़ी प्रेम भरी कथा है, ये प्रेम का आनंद है, इसमें कोई छल नहीं है, इसमें सरलता है। आज उसी समय भगवान ने कही कि तू रोए मत, अपने मुखार से थोड़ा सा भोजन धरती पर गिरा दे, उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। अब तो माधव जोर जोर से और रोए। प्रेम की बात है भाई, और जोर जोर से रोए। और जब जोर जोर से रोए कि आज 2 दिन से रखा हुआ भोजन मेरे मुख में, और तू कहता है बाहर फेंक दे, मैं थोड़ा सा उठा के खा लूंगा, जब तू खा लेना, ऐसा तो केवल और भगवान ही हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। वो मित्र भी बन जाता है, दोस्त भी बन जाता है, पिता भी बन जाता है, भाई भी बन जाता है, पड़ोसी भी बन जाता है, हर रिश्ता हमारे साथ में निभाता है, लेकिन हम पर रिश्ता चलाना नहीं आता। बोली वृंदावन बिहारी। आज उसी समय माधव को जोर से भगवान ने पकड़ा और खींचा। माधव के मुख से थोड़ा सा अन्न धरती पर गिर पड़ा मुख में से, भगवान ने उसे उठा के खा लिया। और माधव आज भगवान के चरणों से लिपट करके खूब रोए और कही कि हे भगवान, मैं आपको पहचान तो बहुत समय से गया, लेकिन इतना नहीं पहचान पाया। भगवान को तो वही पहचान सकता है। मैंने कल आपको कथा में बताया था, 100 कथा सुन लो, 500 कथा सुन लो, लेकिन जब तक तुमने कथा को हृदय में उतारा नहीं है, जब तक तुम श्रोता बन नहीं सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ठासी का रसूल, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ से पुत्र हुआ। अर्जुन दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचे? संत ब्राह्मणों के पास आए और संतों से कहा कि हे संतों, हे ब्राह्मणों, चलो, क्यों? हमारे यहाँ नाती का जन्म हुआ है और उस नाती का नामकरण संस्कार भी रखो, और ये देखो कि कैसा भाग्यशाली है। अगर घर में 5 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना माता, अगर घर में 5 व्यक्ति हैं, तुम ये मत समझो कि उस व्यक्ति को मैं खिला रहा हूं या खिला रही हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भोजन करता है। बोली वृंदावन बिहारी। एक छोटा बच्चा है ना, शायद उसी के भाग्य से तुम्हें रोटी मिल रही हो, उसने कर्म अच्छा किया हो, तुमने नहीं किया हो, लेकिन वो उस घर में रह रहा है तो तुमको भी भोजन मिल रहा है। बोली वृंदावन बिहारी। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर जीव बहुत महत्वपूर्ण है इस धरती के अंदर। आज ब्राह्मण और संत महात्मा जब पहुंचे अर्जुन के यहाँ, तो दरवाजे पे पहुंचते ही सबसे पहले और सभी संतों के चरणों के और सभी संतों के चरणों को धोया और धोकर के चरणामृत लिया। आज उसी समय बिठाला, आसन दिया और कही कि अब बताओ हमारा पुत्र कैसा है, इस कुल का तारण करने वाला है या नहीं। जितनी भी माता बहनें भजन करा करें,
तो भजन में केवल एक ही चीज मांगना, धन में नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारी फरमाइश बहुत बड़ी है। भगवान सुनते सुनते परेशान हो जाता है। माता बहनें जाती है मंदिर में, कुछ नहीं मांगती। हाँ, नाती हो जाए पैसा आ जाए, नाती हो जाए पैसा आ जाए, नाती हो जाए पैसा आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। दो चीजों से ही मोक्ष मिलेगा। केवल आप एक चीज मांगो कि हमारे परिवार के अंदर शांति रहे और हमारे परिवार के अंदर जो भी जीव है वो हमारे कुल का कल्याण करें। बोली वृंदावन। ऐसा आप मांगोगे, भगवान को बड़ी खुशी होगी। लेकिन हम तो धन 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 मांगते रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके उसी को मांगना। आज उसी समय श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे 88 जावसी, और संत कहने लगे तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तुम्हारा पुत्र कैसा है? तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का तारण करने वाला है। तुम्हारा पुत्र कैसा है? तुम्हारा पुत्र दया करने वाला है। दयावान व्यक्ति बहुत कम होते हैं, है? तुम्हारा पुत्र कैसा है? संतों की सेवा करने वाला है। तुम्हारा पुत्र कैसा है? माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाला है। तुम्हारा पुत्र भाग्यशाली है। हम इसलिए इस पुत्र का नाम परीक्षित रखते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली परीक्षित महाराज की। आज उसी समय नामकरण संस्कार रख दिया और संत महात्मा अपने अपने स्थान के लिए चल दिए। 2 दिन बाद अर्जुन कहने लगे हम भी और ठाकुर जी से मिलने के लिए जाएंगे। हमें गोविंद की बड़ी याद आ रही है, हमें गोविंद से मिलने के लिए जाना है, हमें आज्ञा दे दो। आज अर्जुन भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी चल दिए। अब द्वारकापुरी तो पहुंच गए, लेकिन द्वारकापुरी में क्या हुआ ये कथा हम साथ में लास्ट वाले में आपको सुनने के लिए मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज अर्जुन को समय बहुत हो गया, लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। सभी बड़े दुखी के अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन लौट करके क्यों नहीं आए? हमें तो लगता है कोई परेशानी हो गई। सभी ईश्वर का जप करने लगे कि अर्जुन लौट करके जल्दी से जल्दी आए, लेकिन अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए। भीम कहने लगे हमें तो ये लगती है कि द्वारकापुरी में कोई परेशानी है। आज उसी समय चारों भाई द्रौपदी कहने लगे एक काम करें, भगवान का भजन करें और कहें कि उन्हें जल्दी से जल्दी भेजिए। और आज भगवान और गुरु का भजन करने लगे। 1 मिनट का समय आप और देना और मेरे साथ में जुड़ना और प्रेम से बोलना, मोहि लागी लगन गुरु चरण लागी लगन गुरु चरण गुरु चरण मोहि लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहि लागी रे लगन, हरि चरण की, हरि चरण की, लागी रे लगन हरि चरण की, हरि चरण की। हरि ओम 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 हरि ओम।
हे सुखकारी सतहितकारी सतहितकारी हे सुखकारी सतहितकारी सतहितकारी हे सुखकारी सतहितकारी सतहितकारी हे सुखकारी सतहितकारी सतहितकारी दो शक्ति भवोत्तरण की हो तो शक्ति भवोत्तरण ऐसे नहीं गाओ, बड़ा आनंद आएगा। ओ ये लागी रे नगर, लागी लागी रे नगर, ओ ये लागी रे नगर, गुरु चरण की हरि चरण की गुरु चरण हरि चरण हरि बोल 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 हरि आओ सभी कितना आनंद का विषय है। आनंद है कृष्ण और उस आनंद के चक्कर में हम लोग बैठे हैं और उस आनंद के चक्कर में बैठ करके परमानंद के संग में आनंद ले रहे हैं। आनंद का घर है, परमानंद का भजन है और उस आनंद में हम डूबे हुए हैं। ऐसा तो अवसर नहीं मिल सकता। कहते हैं आया शरण में आस ये मन में, आस ये मन में आया शरण में आस ये मन में, आस ये मन में आया शरण में आस ये मन में, आस ये मन में आया शरण में आस ये मन में, आस ये मन में चरण कमल सबो अर्पण की हो, शरण कमल सब अर्पण की हो चरण कमल सबो अर्पण की हो। चरण कमल सब अर्पण कोई लागी रे लगन, ओ लागी लागी रे लगन, मोहे लागी रे लगन, गुरु चरण की गुरु गुरु चरण गुरु चरण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अच्छा, ओम से क्या मिलता है? ओम से क्या मिलता है? रोटी लाओ, रोटी लाओ, रोटी लाओ, रोटी लाओ, रोटी। हाँ, ओम से क्या मिलता है? रोटी। खाली रोटी नहीं मिलती ओम से। भागवत महापुराण कह रहा है कि जिस घर से ओम और सुहा चला जाता है, मिट जाता है, ओम मेरी वाणी से ओम, और साल में एक बार जिस घर में भजन नहीं होता, साल में कम से कम एक बार भजन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए घर के अंदर, एक बार चाहे छोटा हो। पंडित जी को दक्षिणा देने की हमारे पास में सामर्थ नहीं, तो खुद गुरु के नाम के आहुति डालो। हाँ, लेकिन जिस घर के ओम
और सुहाग चला जाता है, उस कुल का जल्दी जल्दी पतन हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि लागी रे लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन मीरा के ऊपर कितने कितने आरोप लगाए, लेकिन उसने गुरु के चरणों का संग नहीं छोड़ा, आस्था लगाई रखी भगवान पे। क्यों? आस करी गुरु चरणन की हो, आस करी गुरु चरणन की लागी लागी रे लगी गुरु चरणन की गुरु चरणन गुरु एक बार कहते हैं बोली गुरु जी महाराज की जय। आज उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 चारों अर्जुन की और बाट देख रहे हैं कि लौट करके क्यों नहीं आए, ऐसा क्या हो गया? उन्हें आना चाहिए जल्दी, लेकिन थोड़ी सी देर में क्या किया कि अर्जुन आ गए। अब बड़ा ज्ञान का परिचय है, ध्यान से सुनो। लेकिन जब भी वो आए तो आकर के जब आसन पर बैठे तो नेत्रों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। कोई व्यक्ति घर में रोता हुआ आए तो हम घबरा जाते हैं, अर्जुन रोते हुए आए, सिंहासन पर बैठ गए, नीचे को गर्दन लटका ली, आंसू टप 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 गिर रहे हैं। भीम कहने लगे कोई बात, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हैं? यही हो, बदलाव कुछ नहीं है। हाँ वैसे के वैसे ही हो, बदले नहीं हो आप। बदलोगे जब जब मन आपका इस कथा में जुड़ेगा। आपका क्या दुनिया के सभी श्रोताओं का, और सच्चा श्रोता तो वो होता है कि कथा सुनने के समय
हर किसी से रिश्ता भूल जाए और कह दे कि मैं अकेला हूं, जहां स्थान मिलेगा वहां बैठ के कथा का पान करूंगा, वो सच्चा श्रोता होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय कही कि उसको काना काना मत कहो, कि क्यों? वो तो विष्णु का अवतार है ना। जब कहा कि वो विष्णु का अवतार है तो जोर जोर से हंसने लगे। हमारे साथ में झूठा खाने वाला, हमारे साथ में जंगल में घूमने वाला, हमारे साथ में खेलने वाला, हमारे रथ का सारथी क्या विष्णु हो सकता है? भगवान जाने किस रूप में मिल जाए। भगवान को पहचानो। किसी को देख के ये मैं समझो कि तो गंदा है, बेकार है, पागल है, गूंगा है, लंगड़ा है, भिखारी है। किसी को देख करके हमें हंसना नहीं। हाँ, आज उसी समय कहा हमारे साथ में खेलने वाला क्या विष्णु हो सकता है? कि हाँ। अब उसकी कथा सुनना चाहते हो तो तुम सब बैठ जाओ, मैं सुनाना चाहता हूं। चारों भाइयों को बैठ बताओ। कि जब भोजन में विष दिया, मारने के लिए हमें भोजन में जहर दे दिया था, तो जब हमने भोग लगाया तो पहला गसा ठाकुर जी के लिए निकाला, तो ठाकुर जी के लिए जब हम पहला गसा निकाला तो पूरा जहर भगवान ने अपने भोग में ही ले लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान किसे कहते हैं? कभी कभी हम मनुष्यों को भगवान बना देते हैं। मैं बहुत परेशान था और मेरे पे इतनी बड़ी परेशानी, किसी ने मेरी आके ऐसे हेल्प कर दी तो मैंने कही तुम तो भगवान बन के आ गए हैं। हमने उनका नाम कुछ देर के लिए भगवान रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान जैसा काम किया। आप लोग भगवान जैसा भी काम कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन हम लोग करते नहीं। कहने लगे भोजन में विष दूर कर दिया भगवान ने, फिर मेरा गोविंद रथ का सारथी बन गया। दुनिया को चलाने वाला, दुनिया जिसकी धूप से उड़ जाए, दुनिया जिसकी एक नजर टेढ़ी करने से पूरी पृथ्वी और नष्ट हो जाए, वो हमारे रथ को चला रहा है। रथ को चला रहा है क्योंकि उसका नाम दाता है। पिता को तुम गाली दे देना, लेकिन पिता अगले दिन स्वयं तुमसे बोलने लग जाएगा, भैया क्या बात है, क्यों बोलना छोड़ दिया तूने बेटा? क्योंकि वो पिता है। माता को तुम बोलना छोड़ देना, माता बार बार तुम्हें मनाएगी, क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो माता है। इसी प्रकार से मेरा परमात्मा है, वो दाता है, वो देने वाला है, वो सब कुछ देता है। आज उसी समय उस रथ के सारथी बन गए और जब हम युद्ध को जीत गए तो हमारी जय जयकार हुई। लेकिन युद्ध को जीतने वाले हम कौन होते हैं? युद्ध को जिताने वाला तो स्वयं कृष्ण था। बोली वृंदावन बिहारी लाल। स्वयं कृष्ण था युद्ध को जिताने वाला। और एक बात तुमको नहीं पता कि बताओ कि जब पांचों पांडव द्रौपदी हम सबको और जंगल के लिए निकाल दिया था, हम तुम सब जंगल में रहे थे। ध्यान से सुनना कथा का पाठ। हम तो जब जंगल में रहे थे तो दुर्वासा ऋषि ने, और एक बार दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते और दुर्योधन के पास में आए तो दुर्योधन कहने लगे इनको भोजन कराओ। दुर्वासा ऋषि को बहुत सुंदर भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में दुर्वासा ऋषि से कही कि जो मैं आशीर्वाद मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
सरसी कहने लगे अच्छा होगा तो दूंगा मांगो। कहने लगे कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि बियावान जंगल में पांचों पांडव छठी द्रौपदी रहते हैं, वो सब मर जाए, उनको श्राप दे करके आओ। दुर्वासा ऋषि हंसी और कहने लगे कि साधु बसे सराय में, साधु बसे सराय में, दो दिन की थे और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ये कथा मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, मुझसे क्या मिल रहा है? ऐसे बनो। ये कथा क्या कह रही है? ऐसे बनो। साधु नहीं बन सकते, साधु जैसी नकल करो। भगवान नहीं बन सकते, भगवान जैसी नकल करो। है? जैसा वो करते थे वैसा तो कर लो। नहीं बन सकते तो बनने की किसने कहा है? दुनिया बनाने वाले से आप जुड़ जाओ। आज उसी समय कहने लगे, इतना सब कुछ कहा कि जाओ श्राप दे के आओ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे मेरे लिए तो समान है कि तुमने संकल्प किया है, आज तुम जाओ तो सही। आज उसी समय कहने लगे कि मैं जाता हूं। तो दुर्वासा ऋषि अपने सारे शिष्यों को लेकर के पहुंचे बियावान जंगल में। बड़ी सुंदर कथा है, आनंद से सुनो। एक निवेदन कर रहा हूं मैं सभी श्रोताओं से, भाई बंधुओं से नहीं, क्योंकि भाई बंधु तो अपना कार्य बिल्कुल सही रखते हैं। एक निवेदन कर रहा हूं। निवेदन यह है, कल से कथा में जो भी श्रोता आए, क्योंकि कथा में हमें होता डिस्टर्ब, तो जो बाद में श्रोता आता है वो पीछे ही बैठ जाए और बीच में घुसने का प्रयास न करे, क्योंकि श्रोताओं को डिस्टर्ब होता है। अगर किसी श्रोता की कथा में तुमने खलबली मचा आए, उस दिन हमारा घर शुभ है, गुरु आए शुभ है, विद्वान आए शुभ है, ऐसा शुभ होता है। एक बात और कहना चाहता हूं, प्रातःकाल उठते ही किसी संत विद्वान के दर्शन हो गए तो वो दिन सबसे बड़ा शुभ है। बोली वृंदावन बिहारी शुभ दिन माना गया है। आज उसी समय ऐसा किया, कहीं कि हम 4 दिन के भूखे भोजन बना, ये गुरु की आज्ञा। अब गुरु की आज्ञा टालें कैसे? करना तो पड़ेगा। गुरु जी कितनी देर में भोजन चाहिए? गंगा जी जा रहे हैं, अभी आते हैं, भोजन तैयार करो। ठीक है। अब वो तो गंगा स्नान के लिए चले गए, लेकिन पांचों पांडव तो कंदमूल फल लेने के लिए जंगल में गए हैं। घर तो कोई नहीं, व्यवस्था भी नहीं है घर। अब भोजन के लिए अन्न नहीं है, पूरी रसोई थाली। गुरु की आज्ञा है, रसोई में दाना नहीं है। द्रौपदी कहने लगी अब क्या करें, रसोई में दाना नहीं है और गुरु की आज्ञा हो गई है। अब गुरु की आज्ञा को कैसे ठुकराएं? भोजन तो देना पड़ेगा। सोचती रही, अब मन में आया कि अरे मेरे पास में तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मिनट काम करता है, लाओ ठाकुर जी को बुलाओ, इससे बड़ा क्या है। और आज भगवान को बुलाने लगे, भगवान की पुकार करने लगे। और आज भगवान से कहने लगी कि आप मेरे यहाँ आओ और आकर के मेरे और दुख को दूर करो। भगवान की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि जिसने राधा की और कृष्ण की प्रार्थना करी है उसे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। और जिसने भगवान से प्रार्थना करके ईश्वर की भक्ति में आनंद लिया है उसे जीवन का आनंद आता है। और कैसे गाना है? मिलकर के बोलना और यही कहना, दुनिया का बनकर देख लिया मैं कर देख जरा, दुनिया का माता भी मिल गई, पिता भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, बेटा भी मिल गया। बेटा बड़ा हुआ पत्नी को लेकर के गायब, बेटी बड़ी हुई पत्नी को लेकर के गायब, सब गायब हो गए।
बच्चा कोई नहीं, अकेले रह गए कोठरी में, पति पत्नी बूढ़े बड़े। पति कहता पत्नी से लाओ रोटी, पत्नी कहती है खड़ा नहीं जाता, पत्नी कहती है पानी पिला दो, पति कहता खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन दुनिया का बने कर देख लिया, राधा का बने कर देख जरा, दुनिया का बने कर देख जा, राधा का बने कर देख जा। दुनिया का बन के देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, राधा का बन के देख जरा, दुनिया का बने कर देख लिया, राधा का बने कर देख जा। राधा नाम में इतनी शक्ति है, राधा नाम में इतनी शक्ति है, राधा नाम को सबके देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राधा नाम का बन के देख जरा, दुनिया के चक्कर में फंस कर तुम्हें जन्म यूं ही बर्बाद की, दुनिया के चक्कर में फंस कर तुम्हें यूं ही जन्म बर्बाद की, दुनिया के चक्कर में फंस कर तूने जन्म यूं ही बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में फंस कर तुम्हें जन्म यूं ही बर्बाद किया। शरण में श्यामा किया कर, अब शरण में श्यामा किया कर, तू नाम जपा कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राधा नाम का बन कर देख जरा, दुनिया का बन देख लिया, राधा नाम का बन देख लिया।
है ये पूछो प्रेम दीवानों की। राधा नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों की। राधा नाम में कितनी शक्ति है ये पूछो प्रेम दीवानों की। राधा नाम में कितनी शक्ति है ये पूछो प्रेम दीवानों की। एक प्रेम का प्याला पी आया, एक प्रेम का प्याला पी आया, ये नाम तो जप के देख जरा। दुनिया का मन करे देख लिया, राधा नाम का मन करे देख जरा। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ में आएंगे। ओ राधा 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 राधा, ओ बोली राधा रानी सरकार की जय।